जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट बागेश्वर में बच्चों की विज्ञान कार्यशाला संपन्न हो गई है। समापन के मौके पर डाइट के प्राचार्य डॉक्टर DC सती ने विज्ञान कार्यशाला को बच्चों तथा अभिभावकों के लिए उपयोगी करार दिया। कार्यक्रम संयोजक हेम लोहनी सहित अन्य शिक्षकों ने विज्ञान कार्यशाला के दौरान बच्चों को मानव शरीर के संबंध में जानकारी प्रदान की। कार्यशाला में प्रतिभाग कर रहे स्कूली बच्चों ने भी विज्ञान कार्यशाला को उपयोगी करार दिया। उन्होंने बताया कि उन्हें काफी अच्छी जानकारी कार्यशाला से मिली है। मेरा नाम भूमिका थापा है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मैं राजकीय उच्चतर माध्यमिक बिलौना बागेश्वर से आई हूँ। आज हमने विज्ञान कार्यशाला में 4 दिनों में क्या क्या सीखा, तो हमने उनका वो मॉडल बनाया है। ये कंकाल तंत्र हमारे शरीर में हड्डियों से बनी संरचना को कंकाल तंत्र कहते हैं। कंकाल तंत्र हमारा शरीर को आकार देता है और इससे हम उठ बैठ सकते हैं और चल और दौड़ सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम तनुज भंडारी है। मैं कक्षा 7 का छात्र हूँ। मैं रायका मंडल से बागेश्वर से आया हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा जो हमने 4 दिन में यहाँ सीखा। अब मैं आपको बताना चाहूँगा सौर मंडल के बारे में। जैसे बुध हमारा सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। इसकी दूरी 88 कुछ है। शुक्र 225 कुछ है, 225 मीटर है। ये इसे चमकीला ग्रह भी माना जाता है। पृथ्वी के पास अपना खुद का जीवन है। जैसे फिर उसके बाद मंगल एक लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। और बृहस्पति ये सौर मंडलों से सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। बृहस्पति कुमकुम पांडे है और मैं राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिलौना बागेश्वर से आई हूँ। और हम यहाँ पे विज्ञान कार्यशाला में पार्टिसिपेट करा था, तो हमने 4 दिनों में इतनी चीज़ सीखी। तो हमने पहले दिन बनाया था ह्यूमन बॉडी में हमने मस्तिष्क बनाया, जो हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। और फिर बनाई हमने ये लाल ग्रंथियाँ जो हमारे भोजन को पचाने में मदद करती है। और श्वास नली जो हमारे श्वास हमारे अनावश्यक सांस होती है वो निकल जाती है। और जो साफ सांस होती है वो हमारे फेफड़ों तक चले जाती है। और भोजन नली जो हम भोजन को मुंह में ले जाते हैं तो वो भोजन आमाशय तक जाता है। और फेफड़े जो हमारे ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये जो विज्ञान की कार्यशाला थी, इस कार्यशाला में जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि 4 कार्यशालाएं हमने करनी थी, जिसमें आज ये विज्ञान की जो कार्यशाला है इसका अंतिम दिवस है। तो इन 3 दिनों में बच्चों ने बहुत सारे जो विज्ञान के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, यानी जैसे अब मैं एग्जांपल दूं, अगर स्केलेटल सिस्टम का अगर मैं एग्जांपल दूं, तो बच्चे आमतौर पे अपने स्केलेटल को बहुत अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। तो इसमें बच्चों को जो इस तरह से मॉडल बना करके खुद अपना इन्वॉल्वमेंट करके उनका मॉडल उन्होंने बनाया है, जिससे वो स्केलेटल सिस्टम की पूरी बारीकियां समझ पाए हैं कि हमारे जॉइंट्स कैसे होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, शरीर को वो किस तरह से आकार देते हैं, इस तरह का। और सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि आज हमने इसको एग्जिबिट किया है। तो हमने जो हमारे सराउंडिंग का जो स्कूल है, उन स्कूल के कक्षा 6, 7, 8 के बच्चों को उनको विज़िट कराया है। और जो बच्चे यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने उन बच्चों को एक्सप्लेन किया है कि ये कैसे हमने बनाया है और ये कैसे कैसे काम करता है। तो उससे 2 फ़ायदे हमारे ये हुए हैं कि एक तो ये जो बच्चे यहाँ पर कर रहे हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है, और दूसरे वो बच्चे जो हमारे देखने के लिए आए उनके अंदर एक इंतुजियाज्म पैदा हुआ कि हम ये बच्चे कर सकते तो हम भी कर सकेंगे। और शिक्षकों को यह फ़ायदा हुआ है कि वो अपने स्कूल में जाकर भी इस तरह की गतिविधि को और आगे कर सकेंगे, और जिससे अन्य बच्चों को भी लाभ होगा इतने स्कूलों को। एक विज्ञान महत्वपूर्ण एक कार्यशाला यहाँ पर आयोजित की गई है, जिसमें समीपवर्ती विभिन्न विकास खंडों से जनपद स्तरीय इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों को पार्टिसिपेट करने का अवसर प्राप्त हुआ है। हमारे मास्टर ट्रेनर के द्वारा कुछ इस प्रकार की गतिविधियाँ यहाँ पर कराई गई, जिसको विद्यार्थियों ने हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करते हुए जाना है। और जो इनका प्री ज्ञान था, पूर्व ज्ञान के आधार पर अगर देखा जाए तो बहुत न्यून था। और उस प्रोजेक्ट को तैयार करने के परिणाम स्वरूप कम से कम न्यूनतम मैं अधिकतम समझूंगा
कि बहुत कुछ विद्यार्थियों ने इसमें सीखा है, जैसे शरीर के कंकाल तंत्र के बारे में, हड्डियों के विभिन्न विशिष्टताओं और उनके नामों से अच्छी तरीके से बच्चे परिचित हो चुके हैं। महाद्वीप, द्वीप और महासागर के बारे में उनकी स्किल डेवलप हो चुका है, जानकारी में अभिवृद्धि हो चुकी है। जिसको पढ़ाने में हमारे महीनों का समय व्यय होता था, वो 2 दिन के भीतर विद्यार्थियों ने इसकी लर्निंग की है, ऐसा मेरा मानना है। अब ये अपने विद्यालयों में जाएंगे और अन्य बच्चों को भी इस गतिविधि के बारे में सिखाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि अधिक से अधिक विद्यार्थी इससे लाभान्वित हो सकेंगे। लोकल न्यूज़ 31 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।